दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ उस चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा और हर एक चीज जो जो मैं बताऊंगा वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पेन और नोटबुक लेकर के नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लास्ट सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब इन 2 दिन में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जैसे कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल के पेपर जब हम अटेम्प्ट करें तो हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और हमें कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है, अगर आप 2 दिन भी अच्छे से करते हो तो आप अच्छा खासा पेपर क्या अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको बहुत हल्के में मत लेना वरना आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज मैं पेपर की बात करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल की, तो अब जो पूरा जो पेपर है मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये टोटल 3 सेगमेंट में डिवाइड है। कितने सेगमेंट में? 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला आता है आपका राइटिंग स्किल आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट आ जाता है और तीसरा जो आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा जो पेपर होने वाला है इस 3 कैटेगरी में क्या डिवाइड क्या होने वाला है। तो अब आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि अब हर एक सेक्शन में से हमें कौन सी चीज है जो अगर हम लास्ट के 2 दिन भी अगर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर आप लास्ट के 2 दिन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में आप प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से देख लो। अब राइटिंग स्किल में हमें क्या क्या करना चाहिए मैं बता दूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं स्पीच राइटिंग करनी चाहिए। स्पीच राइटिंग की अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आराम से एग्जाम में आपको देखने मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, आपका पैराग्राफ राइटिंग आता है। अब इस पैराग्राफ राइटिंग में अगर मैं बात करूं टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं डायलॉग राइटिंग। ठीक है, चौथी चीज अगर मैं बात करूं स्पीच राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, आपका डायलॉग राइटिंग हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करूं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चौथी चीज अगर मैं बात करूं आपका पिक्चर डिस्क्रिप्शन आता है जहां पे आपको एक इमेज दी रहेगी, आपको उसको डिस्क्राइब करना रहेगा। तो फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं डायरी एंट्री, ये कुछ राइटिंग के टॉपिक्स है जो आपको अभी से कर लेना चाहिए। अगर आपने लास्ट टाइम पे अगर आज के दिन भी अगर बैठ के ये सारी चीजों को आप देख ले तो अब इसमें ये अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि जो फॉर्मेटिंग है किस तरीके से लिखना होता है, क्या तरीका होता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और कितनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको क्या करना है अपने दिमाग में बैठा लेना है। बाकी अगर ये टॉपिक्स की बात करूं तो आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में आपने ऑलरेडी किया है तो कुछ उस तरीके से ही हमें चीजें करनी है, हमें बहुत अलग तरीके से चीजें नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो आपको स्पीच राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हो गया, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर उसके बाद डायरी एंट्री हो गया, ये चीज हो गई। अब मैं जब वोकैबुलरी वाले पार्ट में आता हूं तो वोकैबुलरी वाले पार्ट में आपको एंड के दिन में क्या क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहली चीज प्रीफिक्स और सफिक्स वाला जो पार्ट है वो कर लो। ये ऑलरेडी आपको पता है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये वाला कर लो। ठीक है, फिर होमोफोन्स वाला पार्ट है वो कर लो। होमोफोन्स क्या होता है एक बार बुक देखो ध्यान से। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको क्या लेनी चाहिए सिनोनिम्स। फिर चौथी चीज आपको जो कर लेनी चाहिए वो कलोकेशंस। और ये जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना ये फॉर श्योर देखना जब आप पेपर देने जाओगे ना तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर आपने इतनी चीजें कर ली, अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो फॉर श्योर आप आराम से चीजें कर सकते हो और ये आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, आप आराम से हर एक चीज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में हमें क्या करना चाहिए। अब कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो ये 24 मार्क्स का वेटेज का कैरी करता है। ठीक है, अब इस 24 मार्क्स के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज आपके एग्जामिनेशन में जब पिछले साल का जो पेपर आया था जब पैटर्न चेंज हुआ तो हमें ये देखने मिला था कि जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन जहां पर आया था जहां पर आपको क्या दिया था, एक पैसेज दे दिया गया था और पैसेज में से आंसर ढूंढने के लिए क्या दिया गया था, ये आपका बाहर वाला पार्ट था। लेकिन जब मैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, जो पार्ट दिए हुए अगर उसकी बात करूं तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चंस क्या करने पड़ते, क्वेश्चंस क्या लर्न करने पड़ते, वहां पे आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई भी पैसेज वैसेज आने वाला नहीं है,
कोई भी चीज नहीं आने वाली है। समझ में आ गया? तो अब इसको लर्न कैसे करना है उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। देखो बहुत ईजी तरीका है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा तो घबरा रहे हो। सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, जितने भी आपके यूनिट्स दिए गए उसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो इंटरव्यू है वो हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणिमा सिन्हा वाला पार्ट हो गया, फिर आपका जो एचआर वाला पार्ट है वो हो गया, मेक अचीवमेंट्स वाला पार्ट हो गया। ये सारी चीजों की अगर मैं बात करूं, इन सभी चीजों को आपको क्या कर लेना है, समझ लेना है। समझ लेना मतलब उसके अंदर लिखा क्या है, उसके अंदर टेक्स्ट कौन से, ये सारी चीज आपको कर लेनी चाहिए। अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको एक एक बार क्या कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब चीजों को समझोगे तो समझने के बाद जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो फॉर श्योर आप एग्जामिनेशन में आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा और अपने ओन लैंग्वेज में भी आप चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ओन लैंग्वेज में खुद के वर्डिंग्स यूज करके भी एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये चीज फॉलो की तो आराम से आपके जो मार्क्स होंगे इसके ये फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स दे दिए, ठीक है, अगर ये चीज आपने कर ली तो आराम से आप लास्ट के 2 दिन में आराम से जो है स्कोर क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। समझ में आ गया? अब साथ ही साथ अब एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे मैं आपके लिए 2 गुड न्यूज लेकर आऊं, उसके बारे में भी आपको बताना देना चाहता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देना चाहूँ। आज के दिन हमारी अगर कोई एप्लीकेशन पे होगा तो उसको पता होगा शायद, ठीक है, हमारी ऑलरेडी एक बैच चल रही है जो हमारी क्रैश कोर्स वाली बैच चल रही है, ठीक है। अब क्रैश कोर्स की जो लाइव बैच है वो भी हमारी चल रही थी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो कल भी मेरा एक लाइव सेशन है, ठीक है, कल भी लाइव कोर्स का एक दिन बचा हुआ है, आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो, जो सिर्फ अगर मैं बात करूं 119 में क्या 199 में आपको अवेलेबल है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको लाइव नहीं, अगर आपको रिकॉर्डेड जोड़ना है तो यहाँ पे एक बैच और लॉन्च कर दी गई है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, जिसकी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं 499 रुपीज है। जहां पे जो मैंने क्रैश कोर्स की जो वीडियोस मैंने पढ़ाई है स्टूडेंट्स को, जहां पर आपको क्रैश कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके जितने भी नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपको क्या मिल जाएंगे, अलाइन मिल जाएंगे, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, आप वहां से पूरी क्या कंप्लीट कर सकते हो। ये बात मैंने कम्युनिकेशन स्किल की। अब वहीं पे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जो बेसिक मैथमेटिक्स का हमारा जो कोर्स है, अब बेसिक मैथमेटिक्स की अगर कोर्स की बात करूं तो बेसिक मैथमेटिक्स का ऑलरेडी अगर हम बात करें तो आपका एक लाइव बैच क्या हो रहा है, एप्लीकेशन पे रन हो रहा है, ठीक है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लाइव सेशन अच्छे खासे पढ़े हुए, जहां पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो उससे आप डायरेक्टली राहुल सर जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर है और आप उनके बारे में जानते हैं, ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा हुआ है, आपने चीजें देखी हुई है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो उसकी एक रिकॉर्डेड बैच भी हम लेकर आ रहे हैं, जहां पर अगर उसकी जो प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1299 की प्राइस होने वाली है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो जाने के बाद आपको वो बैचेस दिखना चालू हो जाएंगी। साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस बैच में अगर मैं बात करूं, अगर आप आ जाते हो तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे इसकी जो प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, कवर क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज अगर बात करूं, आज के दिन अब जो बैच में जुड़ना चाहते हो बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है। अब लाइव सेशन होगा कितने बजे, मेरा जो लाइव सेशन होगा वो कम्युनिकेशन स्किल का होगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आज शाम 8 बजे क्या जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपका एक वन शॉट रिवीजन क्या लूंगा। हाँ, वहां पे आप चीजें क्या कवर कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के, सारी चीजें जो हम एक एक करके वहां पे क्या करेंगे, कवर क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी कि आखिर के 2 दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपको करने चाहिए, मैंने बता दिया। और इनको अगर अच्छे से करते हो तो आराम से आप अपने एग्जामिनेशन में स्कोर क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा, और चीजें अच्छे से लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितना हो सके उतना दोस्तों शेयर करिए, ताकि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और हम और कई सारी चीजें लेकर हाजिर हो सकते हैं। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।